हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज का ब्लाउज बैक नेक डिजाइन। तो ये डिजाइन बनाना बहुत ही आसान है। तो इस डिजाइन को हम पेपर पेस्टिंग के साथ बनाएंगे। तो हमने अपने साइज के हिसाब से अस्तर को कट कर लिया। आप देख सकते हैं ब्लाउज की टोटल लंबाई हम लिए हैं 15 इंच, क्योंकि ये रेडी होके 14 इंच आएगा। हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा और शोल्डर लिए हैं 6 इंच। जितना हमारा शोल्डर है उतना हम आर्म होल लिए हैं और 1.25 इंच पे आर्म होल में गोलाई दिए हैं। चेस्ट का 4 पार्ट लिए हैं 9.5 इंच। वेस्ट 7.5 इंच, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। हमने अपनी साइज के हिसाब से ब्लाउज को कट कर लिया। आप भी कर लीजिएगा जितना आपका साइज होगा। अब हमें नेक डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो ऊपर से चौड़ाई में लेंगे 3 इंच और लंबाई में लेंगे 10 इंच। आपको लंबाई में जितना डीप रखना आप रख सकते हैं। और नीचे से भी चौड़ाई में लेंगे 3 इंच। मार्किंग को मिला के हमें एक बॉक्स बनानी है इस तरह से। और एक मार्किंग हमें नीचे की साइड से करनी है 4 इंच पे, आप देख सकते हैं। और इस तरह से हमें तिरछे में मार्किंग को मिला देनी है। फिर उसके बाद इसमें हम हल्का सा अंदर की साइड राउंड शेप में मार्किंग करेंगे। तो वीडियो में फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। अंदर की साइड में 1/2 इंच मार्किंग करनी है। अब हमें मार्किंग को डार्क कर लेनी है। अब हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। तो मार्किंग हम पेस्टिंग के ऊपर करेंगे। तो पेस्टिंग को हमने डबल फोल्ड में रखा, आप देख सकते हैं। पेस्टिंग की चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई में है 12 इंच। तो इस तरह से पेस्टिंग को हमें सेंटर में रखनी है बिल्कुल बराबर से। और पेस्टिंग के ऊपर हमें डिजाइन की मार्किंग करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा डिजाइन नीचे की साइड से दिख रहा है। तो मार्किंग करेंगे। तो डिजाइन के ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। अब हमें पेस्टिंग को सेंटर में दोबारा से फोल्ड करनी है। फिर उसके बाद जो भी हमने मार्किंग किया है उसी के ऊपर हमें मार्किंग करनी है। अब हमें 1-1 इंच बाहर की साइड मार्किंग करनी है। तो ये मार्किंग हमारी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, क्योंकि डिजाइन हमें इसी के ऊपर बनानी है। नीचे की साइड से भी 1-1 इंच मार्किंग करेंगे। तो अभी तक आपने इसका फ्रंट पार्ट नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से देख सकते हैं। अब हमें मार्किंग को मिला देनी है इस तरह से। बिल्कुल बराबर से हमें मार्किंग को मिला देनी है एक दूसरे से। और इसमें हम कोना बनाएंगे इस तरह से। हमें अस्तर को साइड में रखनी है और पेस्टिंग को पिन से पिन अप करेंगे। अब हमें पेस्टिंग को कट करनी है। तो इस तरह से मार्किंग के ऊपर हमें पेस्टिंग को कट कर लेनी है बिल्कुल बराबर से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने पेस्टिंग को कट कर लिया है। अब हमें गोल्डन कलर का कपड़ा लेनी है, उसके ऊपर हमें पेस्टिंग को रख के और साइड से कपड़े को हाफ इंच बढ़ा के कट करेंगे। तो वीडियो फ्रेंड आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रही हूँ। हमें पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका लेनी है। तो आप देख सकते हैं हमने पेस्टिंग को प्रेस करके चिपका लिया है। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट को लेनी है और अस्तर को लेनी है। तो इस तरह से हम मेन कपड़े को अस्तर को आपस में सेट करेंगे। फिर उसके बाद हमें अस्तर के चारों साइड से सिलाई लगानी है और जो भी एक्स्ट्रा साइड से कपड़ा दिखेगा उसे हम कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सिलाई लगा दिया है अस्तर और मेन कपड़े के ऊपर। अब हमें पेस्टिंग को लेनी, तो सबसे पहले नीचे की साइड से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। अब हमें ऊपर से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है पेस्टिंग के ऊपर। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है।
साइड से भी कपड़े को इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे पेस्टिंग के ऊपर। तो आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दिया है। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट को लेनी है। तो सबसे पहले हमें सेंटर में इस तरह से पेस्टिंग को फोल्ड करनी है। उसके बाद सेंटर में कट लगाएंगे। अब हमें ब्लाउज वाले पार्ट को लेनी है और उल्टे साइड से इस तरह से हमें कपड़े को सेंटर में फोल्ड करनी है और इस तरह से हमें कपड़े को सेंटर में प्रेस करनी है। फिर उसके बाद कट लगाएंगे और ब्लाउज को हमें उल्टे साइड में रखनी है और सेंटर में मार्किंग करेंगे। अब हमें डिजाइन को लेनी है तो सेंटर में इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर से सेट करनी है और कट को कट से मिला के रखेंगे। फिर उसके बाद हमें सेंटर में पिन से पिन अप करनी है। तो दो जगह हमें पिन से पिन अप कर लेनी है। अब हमें पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे की साइड से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें पेस्टिंग के किनारे की साइड से सिलाई लगानी है। अब हमें डिजाइन के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हम कट करेंगे। और डिजाइन के कोने में छोटा छोटा कट लगाएंगे। पूरे डिजाइन में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब हमें पेस्टिंग को इस तरह से बाहर की साइड फोल्ड करनी है तो ये डिजाइन हमारे सीधे साइड में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें मेन कपड़े को और पेस्टिंग को बराबर से सेट करनी है बाहर की साइड। तो इस तरह से डिजाइन हमारा सीधे की साइड आ जाएगा फोल्ड होके, आप देख सकते हैं। और हमें हल्का सा पाइपिंग इतना अस्तर को बाहर की साइड निकाल के उसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग के बिल्कुल किनारे की साइड से हमें सिलाई लगानी है। तो दिखने में पाइपिंग की तरह दिख रहा है। तो हमने सिलाई लगा दिया फ्रेंड, आप देख सकते हैं बिल्कुल पाइपिंग की तरह दिख रहा है। और धागे को यहाँ से कट करेंगे। अब हमें यहाँ पे लेस लगानी है। तो आपको जो भी लेस पसंद है आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कॉटन वाला लेस लगा रही हूँ। तो अंदर की साइड हमें लेस को इस तरह से रख के और फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो हमें लेस को इस तरह से रखनी है, केवल हमारे लेस का डिजाइन ही दिखना चाहिए। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बराबर से कपड़े को सेट करते हुए और लेस को अंदर पास करते हुए सिलाई लगानी है। और एक्स्ट्रा लेस यहाँ से कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने आसानी से लेस को रख के सिल लिया है। अब हमें कमर पट्टी लगानी है। तो पट्टी की चौड़ाई हम लिए हैं 2 इंच। पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करनी है और इस तरह से हमें रख के सिलाई लगानी है। तो कमर पट्टी की चौड़ाई हम 2 इंच लिए हैं। अब हमें पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करनी है और सिलाई लगानी है। तो पट्टी के ऊपर हम एक रफ सिलाई लगाएंगे, बाद में इसको हम खोल देंगे तुरपाई लगाने के बाद। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने सिलाई लगा दिया है। अब हमें इसमें पीछे की साइड टक्स बनानी है। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे और 4 इंच लंबाई में सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड हमें बिल्कुल बराबर से टक्स को सिल लेनी है। अब हमें ब्लाउज में डोरी बना के लगानी है और लटकन बना के। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हमने सिंपल सा लटकन इसमें लगा दिया है। तो ये रहा फ्रेंड हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। और मैं अपने चैनल पर रोज नया नया वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपको हमारा डिजाइन थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।